So hello my dear future bankers, welcome back to my channel, welcome back to part 2 of the current affairs Q&A session। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने सेम डे रिकॉर्ड नहीं किया है, वो मैंने संडे को किया था, ये मैं मंडे को कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ क्वेश्चंस जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डेली कवर नहीं हो पा रहा है, कोई ऑल्टरनेटिव बताइए। ऑल्टरनेट इसका कुछ नहीं है, मतलब ऑल्टरनेट सिर्फ यही है। आई थिंक इस जो मैं टॉपिक अभी कवर करने वाली हूँ उसमें काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे कि जो कहते हैं कि हम डेली नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ बेस्ट 300 पर या फिर कहीं से भी वीकली पीडीएफ पर रिलाई कर सकते हैं, ओनली इफ़ उनको लगता है कि हमारा बाकी के सेक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं, उनका क्वांट अच्छा है, उनका रीजनिंग अच्छा है, उनका इंग्लिश अच्छा है। तो वो करंट अफेयर्स को सिर्फ उनको सेक्शनल क्लियर करनी है आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, और एसबीआई के लिए सेक्शनल होती नहीं, मतलब उनको बस ये कि थोड़े से मार्क्स आ जाए। तो वो ऐसे वीकली वाले या फिर जो मंथली मैगजीन्स आते हैं उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका सब कुछ ऐसे इक्वल लेवल पर है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारे टॉपिक्स को बराबर लेकर चलिए और करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि क्या यहाँ यहीं से टॉपिक में मतलब सारे जो जो भी प्लेटफॉर्म्स है ना करंट अफेयर्स के, सबका लगभग मैक्सिमम सेम होता है कंटेंट, लेकिन हमें वो चूज़ करना होता है जो हमें जिनसे हमें समझ में आए, जिनसे हमें लगे कि यार ये बोरिंग नहीं लग रहा टॉपिक। ठीक है, तो मैंने जैसे गौरव सर को फॉलो किया था, तो डेली बेसिस पर करना है करंट अफेयर्स का, हमें पता कि यार इनमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो इसलिए डेली अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप 300 बेस्ट कर सकते हो या फिर वीकली मंथली मैगजीन्स कर सकते हो, लेकिन आपके बाकी के टॉपिक्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ ना कि जैसे क्विजेज मुझे जहाँ से भी मिलते थे ना करंट अफेयर्स के, मैं वहाँ से प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, तो गाइडली ने भी इस साल एक बहुत अच्छा ऑफर लॉन्च किया है जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस पर है, दैट इज ओनली ₹149, एंड इफ यू विल यूज माई कोड दैट इज TG Max, आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो इसमें क्या है ना, हमें यार क्विजेस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिले हमें वहाँ से करने हैं। तो इसमें आपको सारी फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको कंपैरिजन करने को मिलेगा कि आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस कैसे, सेकंड परफॉर्मेंस में आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यू कैन ट्राई इट आउट। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप परचेज करिए। अगर मेरे टाइम पे आया होता आई वुड हैव डेफिनेटली परचेज्ड इट। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है, तो आप परचेज करिए, क्विजेज दीजिए। क्विजेज आपको जहाँ से मिलते हैं, फ्री वाले हैं फ्री वाले ले लीजिए, पेड वाले हैं पेड वाले लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास सारे जो भी उस टाइम पर अवेलेबल थे मैंने सारे परचेज किए हुए थे। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड यू एज वेल कि जो भी मैंने आपको मेंशन किए हैं आप लीजिए, जितने आप ले सकते हो प्रैक्टिस, क्योंकि रिवीजन आपकी जो करंट अफेयर्स की रिवीजन है वो क्विजेज के थ्रू ही होएगी। ठीक है, और कंफ्यूज क्या ओनली स्मार्ट किडा मॉक ड्रिल इनफ है? मतलब जैसे नेहा, मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्वेश्चंस करने के लिए कहीं से जहाँ से मिले वहाँ से करिए, लेकिन मैंने उनकी पीडीएफ्स नहीं पढ़ी, मैंने उनके सिर्फ क्विजेस लगाए थे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देवोश्री चैटर्जी का कि नोट्स, न्यूज़ के नोट्स बनाने हैं डेली कि पीडीएफ से रिवाइज करना है। मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जैसे केरला की न्यूज़ अलग लिख रही हूँ, सारी स्टेट वाइज न्यूज़ अलग लिख रही हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग लिख रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। कुछ ही टाइम बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी, तो मैंने सिर्फ पीडीएफ से पढ़ा था, वो भी सर के हैंड रिटन नोट्स आते थे वो, प्लस अफेयर्स क्लाउड का वीकली पीडीएफ, दैट इज़ ऑल। ठीक है, उसके बाद करंट प्रिया पूछ रहे हैं दी करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का कैसे करें साथ में एज बी आर फ्रेशर। प्रिया, मैंने जैसे क्या किया था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने थोड़ा सा ना बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर्स सुन लिए थे, उसके बाद डेली करंट अफेयर्स पे स्विच हो गई थी। वैसे मैंने अपना बैंकिंग अवेयरनेस का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर कि वो मैंने कैसे किया था, स्टैटिक वाला पोर्शन। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हम बैंकिंग अवेयरनेस के सिर्फ वही वाले टॉपिक्स करेंगे स्टैटिक में जो हमें टर्म्स समझ में नहीं आते हैं करंट अफेयर्स में, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारी टर्म्स काफ़ी देखने को मिलती है हमें डायनामिक जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है, तो उसके लिए आप थोड़े बहुत चैप्टर्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पूरे का पूरा कोर्स हम इंटरव्यू के टाइम पे करेंगे। मैंने पूरे का पूरा कोर्स इंटरव्यू के टाइम पे ही किया था। ठीक है, खुशी पूछ रहे हैं मैम हाउ टू कवर अफेयर क्लाउड पीडीएफ वीकली और डेली और मंथली। मैंने खुशी सिर्फ वीकली वाले किए थे, लेकिन साथ में मैंने गौरव सर का डेली वाला करती थी। ठीक है, कहाँ से करना बेनिफिशियल रहेगा, कितना कम करना सही रहेगा, ये तो मैंने, अच्छा ये तो सब मैंने बता दिया। जैसे कि आपने बोला टू डू लिस्ट में परफेक्शन क्लास तो मेंशन करा था, मैम परफेक्शन एवरी 2 मंथ में एक आती है, तो आपने कितने परफेक्शन किए थे? मैं वैसे ये इसका मतलब इस वीडियो के रिलेटेड नहीं है, लेकिन एनोनिमस एस्पिरेंट मैंने सारे परफेक्शन किए थे, जो भी आता था मैं करती थी। मैं 2x पे देखती थी, लेकिन मैं करती थी। आप मेरी, अगर इसको आपको ज़्यादा देखना है कि मैंने कैसे किया था, आप मेरी इंग्लिश वाली स्ट्रैटेजी देख सकते हो।
सिमरन, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स। यस, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा होता था, करंट अफेयर्स समझ में नहीं आता था, याद रखना है, कैसे करना है, कि सब बोलते थे कि बस आप करते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। मैं कहती थी ऐसे कैसे याद हो जाएगा, जब हम एफर्ट्स ही नहीं डालेंगे, जब हम उसको पढ़ेंगे नहीं, ऐसे याद याद करने के लिए नहीं देखेंगे तो कैसे याद होगा। बट बिलीव मी, अगर आप डेली न्यूज़ सुनोगे, जहाँ से भी, मतलब मैं वीडियो सोर्स से करती थी, या फिर डेली आप न्यूज़ पढ़ोगे, आपके दिमाग में अपने आप चीज़ें बैठने लग जाएंगी। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। आई एम हैविंग डाउट रिगार्डिंग सर्कल अलॉटमेंट, ये बाद में। शी हैड द पेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है मैम। जैसे कि एसबीआई में करंट अफेयर्स के वेटेज ज़्यादा है बाकी सीए के टॉपिक से, करंट बैंकिंग अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? समझ नहीं आई मुझे क्वेश्चन। मोनाली पूछ रहे हैं, मैम जैसे कि एसबीआई पीओ में करंट बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज ज़्यादा है बाकी सीए के टॉपिक से, करंट बैंकिंग अवेयरनेस की, हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वुड अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। यू आर राइट, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब क्या होता है ना कि जो करंट बैंकिंग अवेयरनेस है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आई कम्प्लीटली अग्री। तो मैं, जैसे गौरव सर का ना बैंकिंग अवेयरनेस का 2 वीडियोस आते थे मंथली वाले, एक मंथ में डायनामिक बैंकिंग अवेयरनेस के 2 वीडियोस आते थे 15-15 डेज के गैप में, ठीक है। तो वो अराउंड 2.5 आवर्स का होता था। उस वीडियो को मैं 3 से 4 बार देखती थी। पहले मैं सर का वीडियो नॉर्मल पेज पर देखती थी, साथ में जो उनका पीडीएफ आता है उसको प्रिंट आउट करवा के वहीं पे नोट करती थी पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद जब दोबारा से वीडियो देखती तब मैं अपने नोट्स बनाती थी ऐसे रफ लैंग्वेज में। जब मैं तीसरी बार वीडियो देखती थी तब मैं 2x पर देखती थी और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाती थी। बहुत ऐसे मैंने अपने ना करंट अफेयर्स वाली वीडियो में शेयर भी किए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन वहाँ से अगर नहीं देख पाओगे तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाती थी, स्पेशली करंट बैंकिंग अवेयरनेस के, ठीक है। तो जो स्टैटिक वाला बैंकिंग अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। मैम विच कोर्स ऑफ गौरव गर्ग सर शुड बी परचेज? यार मैंने उनका बैंकिंग महापैक लिया हुआ था, उसमें सारे थे, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट स्टैटिक वाला भी था, डायनामिक वाला भी था और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, सब कुछ था। और उसमें इंश्योरेंस वाला भी था जो कि मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है। मैम कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले प्रेफरेंस है, लाइक डिफेंस न्यूज़, एमओयूज़? आप सीरियल में बता दीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। दिवांशी त्रिपाठी, डियर मैंने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने जो टॉपिक स्किप किए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ऑबिचुरीज हो गई, डेट्स हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गई, ये सब मैंने स्किप किए थे। एंड साथ में जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन है ना, तो स्पोर्ट्स सेक्शन ना बहुत ज़्यादा वाइड है ना। तो उसमें मैं क्या करती थी ना, जब वीडियो सुनती हूँ तब मैं सुनती थी, लेकिन जैसे क्विज में कोई क्वेश्चन आ गया सिर्फ उनको मैं याद करती थी। और स्पोर्ट्स में भी मैंने जैसे आपको काफ़ी बार बताया कि उसमें क्या होता है ना कि आपको प्लेयर की कंट्री का नाम पूछेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इनके रैंक क्या है, इन्होंने कौन सी गेम में, ये सब तो नहीं आता, लेकिन मोस्टली क्या पूछते हैं कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये सब के आप अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। मैंने भी नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अपनी वॉल पे पेस्ट किए थे। सारी चीज़ें याद नहीं करनी होती स्पोर्ट्स में, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है। बाकी ऑबिचुरीज नहीं मैं याद करती थी, बुक्स नहीं मैं याद करती थी। बुक्स कुछ अगर फाइनेंसिस के रिलेटेड है तो वो मैं याद थोड़ा सा देख लेती थी कि हाँ ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अपॉइंटमेंट्स में नहीं इतनी ज़्यादा याद करती। जो जो चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, अगर इसका कुछ 1-2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार किसी भी क्विज में रिपीट हो रहा है तो वो मैं लिख लेती थी, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं मैं लिखती थी, ठीक है। रिवाइज करके भूल जाते हैं, सत्यम वर्मा, ये आपको चीज़, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो इसीलिए आप भूल रहे हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, एक ही सोर्स को फॉलो कर रहे हो, एक सेकेंडरी सोर्स रख सकते हो। मतलब मैंने मेनली गौरव सर का रखा होता तो मैं उनका सुनती जाती थी, वो चीज़ें रिपीट भी करते हैं बीच बीच में, तो मेरे दिमाग में चीज़ें बैठ गई थी, ठीक है। मैम गौरव सर के सीए पीपीटी से करती हूँ, 100 मुझे नहीं होते हैं, क्या करूँ? संस्कृति, अगर आप सिर्फ पीपीटी वाले नोट्स से कर रहे हैं, यू आर लैगिंग बिहाइंड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके हैंड रिटन नोट्स हैं उससे अच्छा कोई भी करंट अफेयर्स का सोर्स हो ही नहीं सकता। अगर आप गौरव सर को फॉलो कर रहे हो, उनकी पीपीटी में कुछ नहीं है, सिर्फ 18 क्वेश्चंस हैं, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे उनके हैंड रिटन नोट्स में ही मेंशन की होती हैं, ठीक है। Ma'am, it's humble request. Please cover the static portion and banking awareness because you have already told your previous video. Please make it static का मैंने बनाया हुआ है एसजे, मैंने I will attach the link, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया कि स्टैटिक में हमें कौन से अभी करने चाहिए, कौन से हमें इंटरव्यू के टाइम पे करने हैं।
करंट अफेयर में डिटेल वीडियो बनाओ कि कौन सा पोर्शन करना है, कितना पढ़ना है, सब बता दिया। आई डोंट नो तनुदी CA BA BF GS GS स्टैटिक्स, ये कृष्ण पोपली वगैरह। ओनली SBI PO आउट 60 मार्क्स में, क्योंकि मेरे से इंग्लिश तो हो ही नहीं रही है। रीजनिंग क्वांट और करंट अफेयर्स पर जोर दे रखा है। इंग्लिश में तो 0 है, कट ऑफ क्लियर कर लूँगा, देखूंगा 2-4 मार्क्स बनते होंगे। दीदी करंट अफेयर्स पर डियर, करंट अफेयर्स होता है जो आप डेली पढ़ते हो, ठीक है। जो जैसे गौरव सर का मैं पढ़ती थी 1 2 3 4 अगस्त ऐसे डेली आता है। जो BA है वो बैंकिंग अवेयरनेस होता है, वो 2 टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वाला आप इंटरव्यू टाइम पे कवर कर सकते हो। जो करंट डायनामिक वाला है उसको आपको करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। ये BF तो मुझे भी नहीं पता। GS जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, वो अभी मतलब जनरल स्टडीज़, हमें सिर्फ करंट अफेयर्स हो ये सब करना है, ठीक है। मैंने आपके सारे डाउट्स बता दिए, प्लीज़ मेरा डाउट लीजिए। मेरे हैंड रेज किया था, अच्छा ठीक है। अमन, मैंने ये डाउट पहले भी क्लियर कर दिया है। मैम करंट अफेयर्स के लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता देना, कितना टाइम वीडियो, PDF, रिवाइज एंड MCQ के लिए। तुषार कांत साहू, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से कंफर्म आता ही आता है। डियर ये तो चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। तुषारकांत साहू, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस। उसको हम बिल्कुल भी नहीं स्किप करेंगे, करना ही करना है, ठीक है। दूसरी बात, आपने पूछा कि कितना टाइम कौन से पार्ट को देना चाहिए। जैसे आपने पहली बार सर का वीडियो देखा, आप कहीं से भी देख रहे हो, एक दिन का वीडियो देख रहे हो, जैसे जुलाई 1 का आप देख रहे हो, वीडियो सोर्स के थ्रू देख रहे हो, तो आप साथ में PDF लेके बैठिए, सर की तरफ भी देखिए और अपनी PDF को भी देखिए। एंड आपको मैक्सिमम 40 मिनट्स लगने चाहिए उस सारे प्रोसेस को ख़त्म करने में। एंड रात को जब आप उसी सेम चीज़ को दोबारा से देखोगे, आप उसको 2x पर देखिए, साथ में वही PDF खोल के देखिए। अब इस बार आप स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, सिर्फ आप वीडियो PDF में देखेंगे एंड देखते जाएंगे। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स करे हैं तो जो सर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे वही होते हैं, जो सर बोल रहे होते हैं वही सब चीज़ उसमें लिखी होती है। तो आप सिर्फ PDF को देखेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, एंड देन रिवाइज करके सो जाएंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि सर का थोड़ा सा डिले हो रहा है तो आप एक वीडियो रात को भी देखेंगे, ठीक है। कैन यू प्लीज सेंड द प्लेलिस्ट ऑफ रामबान। डियर, ये मैंने अनअकैडमी से किया था, आप भी वहाँ से देख सकते हो अगर आपको मिलेगा। इट्स वेरी गुड। हाउ टू रिटेन डेटा बेस्ड करंट अफेयर्स, ये मैंने आपको बता दिया कि आप पूरा अगर क्विजेस देते रहेंगे आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। डेली बेसिस पर कैसे कवर करें, करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। डियर साक्षी मैम, कल भी और आज भी मेरा डाउट नहीं लिया मैं, ये आपका रिशिता, मैं आपको, अच्छा हाँ, करंट अफेयर्स का ये। कैन यू प्लीज़ रिप्लाई में हेयर, कैन यू प्लीज़ रिप्लाई हेयर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए 2 मंथ्स ही हुए हैं। सो अब तक जो भी टॉपर्स वीडियो देखे सब यही बोलते हैं कि प्री मेंस साथ में करें, बट कैन यू टेल मी एक्चुअली किस स्टेज में मेंस करें, क्योंकि मैम अभी स्टार्टिंग में अगर मेंस के क्वेश्चंस उठा लूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अनदर क्वेश्चन कि GA कैसे करें, मैंने GG सर का कोर्स परचेज़ किया है, उसको डेली बेसिस पर कैसे करें और कब से पढ़ें। एंड GG सर का डेली GA भी अपलोड नहीं होता है, सो उसको हाँ। ऋषिता, सबसे पहले बिल्कुल सही प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ती है। रीजनिंग की आप जैसे वीकली कर सकते थे, लेकिन अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, तो आपको डेली बेसिस पर प्रीलिम्स प्लस मेंस सारे सब्जेक्ट का कवर करना पड़ेगा। और जैसे कि आपने बोला कि डेली कैसे कवर करें करंट अफेयर्स को, आपको जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि आपको सुबह वीडियो करना है, रात को रिवाइज करना है, और जो डिले है वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मेरे टाइम पे भी बहुत डिलेज होते थे गौरव सर के वीडियोस के आने में, लेकिन जब आप एक सोर्स को ब्लाइंडली फॉलो करें तो उसको आप एक यकीन रखकर करिए। एंड जब आपको लगता है कि डिले है, थोड़ा सा वेट करिए, तब तक कुछ और करिए, लेकिन उन्हीं का सोर्स को फॉलो करिए, ठीक है। तो यार मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है, तो बाकी के डाउट्स मैं पार्ट 2 में लूँगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।